और लल्लन द लिबरल, कैसे हो? क्या हालचाल? नमस्कार। बस भाई बढ़िया। बस कुछ सोच रहा था ऐसे ही। क्या बात है, सोच रहे हो? और तुम कब लोन लिए भाई? लोन? लोन क्यों? अरे जैसे आदमी के पास घर नहीं होता तो लोन लेता है, घर खरीदता है। कार नहीं होती, लोन लेता है, कार खरीदता है ना? हाँ तो तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है? पहले लोन लोगे, फिर ब्रेन ट्रांसप्लांट कराओगे, फिर ना सोचोगे जाके कहीं। हाँ बस बस, हो गया। इतना भी अच्छा जोक नहीं था। अच्छा, सोच क्या रहे थे वो तो बताओ, टॉपिक बताओ, क्या सोच रहे थे? यार कल फ्री बैठा था तो कल मूवी देख रहा था। ओ माय गॉड, OMG, और वो आमिर खान की पीके। ओहो, लल्लत पिक्चर देख रहा है, क्या बात है। यार गुरुआ कुछ भी बोलो, मूवी में बताया तो सही है। कितनी अंधश्रद्धा फैल चुकी है यार, धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। देखो बेटा, हिस्सा है जो सनातन धर्म है ये, इसमें अंधश्रद्धा की कहीं जगह नहीं है, पूरा विज्ञान है। ये जो धर्म है संस्कारों का धर्म है, संस्कृति का धर्म है। इसमें 16 संस्कार है पूरे। गर्भाधानम पुंस्वनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमण है अन्नासनम वपन क्रिया कर्णा वेदो वर्ता देशो वेदारंभ क्रिया विधि के शांत स्नान मुद्दा हो विवाह अग्नि परिग्रह त्रेता यज्ञ संग्रह शेति संस्कारा सोड स्मृता। वाह क्या रैप किया यार, संस्कृति पर भैया ये। बेटा ये वो संस्कृति है जिसमें 16 संस्कार है। जब जन्म लेने के पहले गर्भ संस्कार, जन्म लेने के बाद मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन, और विवाह होने के टाइम पे विवाह संस्कार, मर जाने के बाद अंतिम संस्कार। ये वो संस्कृति है जिसने जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार दिए टोटल, 16 संस्कार, जो मैंने श्लोक कहा भी उसका। ये बात अलग है कि तुम लोगों को इसके पीछे का विज्ञान और लॉजिक पता नहीं है या किसी ने बताया नहीं, इसके लिए कथाकथित लिबरल बन जाते हो और अथेइस्ट होने का ढोंग करते हो। नहीं यार गुरुआ, मूवी में बताया तो सही है, ये फालतू अंधश्रद्धा का क्या मतलब है? इससे अच्छा साइंस पढ़ो, साइंस से मदद करो लोगों की। साइंस में जो है चीजें है, साइंस पढ़ के हो सकता है यार, बाकी तो सब अंधश्रद्धा लगता है यार। अच्छा लल्ला, चल ठीक है, मान लिया जो भी सनातन धर्म फॉलो करते हैं सब अंधश्रद्धालु है, ठीक है। तो एक बात का जवाब दे, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में एक रिसर्च सेंटर है, यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स। उसके कैंपस में 2 मीटर लंबी शिवा की कॉस्मिक डांस करती हुई नटराज वाली स्टेचू है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है बता? हम तो चलो मान लिया अंधश्रद्धालु है, वो लोग तो साइंटिस्ट हैं। यूरोपियन कंट्री में तो हिंदुइज्म नहीं गया भाई, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या बात कर रहा है? जिनीवा में फिजिक्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो हो सकता है कोई हिंदू डिवोटी साइंटिस्ट रहा हो और उसने सजेस्ट किया हो कि ऐसे डेकोरेटिव पीसी मूर्ति रख लेते हैं कैंपस में, अच्छा लगेगा देखने में। हो सकता है ना भाई, हो सकता है। अच्छा तो नहीं मानिएगा आप? नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं। साइंस में तो भाई मत ही घुसड़ो अंधविश्वास, बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ तो बेटा सुनो, अब फ्रिट्जॉफ कैप्रा नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया, वो भी साइंटिफिक आर्टिकल। आर्टिकल का जो टाइटल था वो था द डांस ऑफ शिवा, हिंदू व्यू ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और ये पता है आर्टिकल कब पब्लिश किए थे? 1972 में, जब तुम्हारे लिबरलों का एक कथाकथित मोटो सेक्युलरिज्म संविधान में घुसेड़ा भी नहीं गया था, उसके 4 साल पहले 1972 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वो भी साइंटिफिक आर्टिकल। क्या बात कर रहा है, कसम से? इतना ही नहीं, 1975 में इनकी एक बुक आई थी टाओ ऑफ फिजिक्स, जो कि बेस्ट सेलर रही थी उस टाइम की। और उस बुक में इन्होंने सारे मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट को, मैटर के सारे कंसेप्ट को शिवा के कॉस्मिक डांस से रिलेट करके बताया था। इन साइंटिस्ट का कहना था कि जो शिवा का कॉस्मिक डांस है वो एकदम पैरेलल है, एकदम कंसेप्चुअल है, एनालॉजस से बिल्कुल जो सब एटॉमिक है, मैटर का सब एटॉमिक डांस है, उसके इक्विवेलेंट है। शिवा के जो कॉस्मिक डांस को मेटाफर करके बुक लिखी थी और बेस्ट सेलर रही थी उस टाइम की। आगे कहां से मुंह उठा के। वाह यार, पर गुरुआ, पर क्या बे, पर क्या रबी पकौड़े, पर क्या? ये जो सनातन धर्म है, इसकी जो दिनचर्या, इसके जो रीति रिवाज है, इसकी संपूर्ण दिनचर्या में पूरा ही विज्ञान है। सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाने से लेकर रात को हल्दी वाला दूध पी के सोने तक पूरा का पूरा विज्ञान ही विज्ञान है। गुरुआ टर्मरिक समझ में आता है, रिसर्च में आया, अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हल्दी तो समझ में आता है, लेकिन ये सूर्य को जल ऑफर करने का साइंस से क्या लेना देना भाई? तुम लब्भड़ लिबरल लोगों की ना दिक्कत ही है। जब तक ये अमेरिका, लंदन का रिसर्च का अप्रूवल का सिक्का नहीं लगता ना, तब तक तुम सारे मानोगे नहीं। भले ही 1000 साल से यहाँ पे वो चीज प्रैक्टिस की जा रही है और बहुत ही साइंटिफिक हो। ठीक है,
तुम बता दो तुम। ऐसा है ललन, ये जो सूर्य को जो जल अर्पित करते हैं ना, ये सिर्फ जल अर्पण करना नहीं है, ये वाटर थेरेपी ऑप्शन है। वाटर थेरेपी ऑप्शन। वाटर थेरेपी ऑप्शन क्या गुरुआ, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ तुम भी कुछ फूंकने लगे हो क्या? देखो बेटा, हिस्सा है, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, पटक के मारे जाओगे। अच्छा काम डाउन, सॉरी सॉरी, गुच्छा करना पाप है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ सुनो पहले ध्यान से। हम ये कह रहे थे कि जो ये जल अर्पण करने की प्रक्रिया है सूरज को, सनातन धर्म में हजारों सालों से, और इसके पीछे का विज्ञान ऐसा है कि जब तांबे के लोटे में हम जल चढ़ाते हैं तो उस जल की जो धारा गिरती है उसमें जो सूर्य उदय के समय पे जो सूर्य की किरण आती है, जो सनरेज आती है, वो स्प्लिट होके 7 अलग अलग कलर्स में, 7 किरणों में विभाजित हो जाती है। लाइक वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, वो जैसे रेनबो बनता है। हाँ बिल्कुल, वो साइंस कॉन्सेप्ट। टेल मी मोर ब्रो, टेल मी मोर। तो जो सूर्य की किरण है ये प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होके अलग अलग 7 रंग की किरणों में आती है, और जो सन की कॉस्मिक एनर्जी है वो पूरी बॉडी पे, ये 7 किरणों के रूप में पूरी बॉडी पे पड़ती है। ऐसे जल चढ़ा रहे तो जल की धार से होते हुए पूरे शरीर पे आती है, माथे पे, चेहरे पे, शरीर में, फेफड़े में, और संपूर्ण शरीर पे वो किरणें आती हैं। तो ये जो 7 किरणें आ रही हैं, जब जल चढ़ाते टाइम तुम्हारे शरीर पे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें 7 किरणों के फॉर्म में, तो ये जो है शरीर के दोष को बैलेंस करती है, पोटेंशियल डिजीज को क्योर करती है। और रेगुलर बेसिस पे अगर ये प्रोसेस की जाए, रेगुलर बेसिस पे जल अर्पण किया जाए, तो काफी हद तक शरीर के बहुत सारे रोग इससे ठीक किया जा सकते हैं, सिर्फ जल चढ़ाने से। अभी साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो गर्म पानी में उतना नष्ट नहीं होते कि जितना सन रेस में, सूर्य की किरण में नष्ट हो जाते हैं। और ये जो पूरी की पूरी चीज है, जो वाटर थेरेपी ऑप्शन है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मेरी बात मानो, खुद जाके चेक कर लो तुम। वाह यार गजब, ये तो साइंटिफिक अप्रोच हो गया पूरा का पूरा। तेरा भाई भी करेगा आपसे तो। यार गुरुआ, ये प्रोसीजर बताना कैसे करते हैं, बताना गुरुआ। अरे क्या करोगे तुम जान के, क्यों ये सब अंधश्रद्धा में गिर रहे हो यार? अंधश्रद्धा फालतू की चीज है, विज्ञान पढ़ो, विज्ञान के पीछे जाओ। भाई बताना। अच्छा ठीक है, सुनो। वैसे तो हमारे यहाँ हजारों सालों से परंपरा है सूरज को जल चढ़ाने की, बहुत बेसिक प्रोसेस है। पर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस के पीछे का लॉजिक और साइंस एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए आज कई लोग सिर्फ कर्मकांड की तरह से इसको कर देते हैं, पीछे का मीनिंग पता नहीं होता। तो प्रॉपर जो सूर्य को जल अर्पण करने का मीनिंग है वो कुछ इस तरीके से है। प्रोसीजर जो है, सुबह जब सूर्य उदय हो उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर सूर्य की किरण को जल चढ़ाने में मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं, और विटामिन डी भी उसमें बहुत होता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सुबह जब सूर्य उदय हो उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर तांबे का लोटा लेके कुछ इस तरह से जल चढ़ा कि जल की धार तुम्हारे सामने से गिरे और तुम जल की धार को देखो। आपकी जो नजर है जल की धार पे होनी चाहिए, ताकि सूर्य की किरण आए, उसमें से रिफ्लेक्ट होके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। इससे काफी बेनिफिट मिलते हैं। यहां तक कि कहा गया है कि रेगुलर अगर सालों तक आप जल अर्पण इस तरह से करते हो तो आपकी आंख के डिजीज भी ठीक हो सकते हैं, और आंख में और कोई डिजीज नहीं आएगा आपके। वाह भाई, मानना पड़े गुरुआ, लाया 5 मिनट का काम, पोटेंशियल डिजीज का क्योर, वाटर थेरेपी की वाटर थेरेपी, पूरा का पूरा साइंटिफिक अप्रोच। कमाल यार। अच्छा जी, जय बात। पर ललन, तुम तो कुछ कह रहे थे कि ये मूवी में कुछ बताया है, पीके, ओ माय गॉड, कुछ अंधश्रद्धा की बात कर रहे थे यार तुम। अरे ना गुरु, है तो बॉलीवुड वाले हैं, खुद उड़ के एक्शन सीन करेंगे, फिजिक्स की और साइंस की अंतिम यात्रा निकाल लेते हैं लोग यार। इनकी बात तो क्या सुनने की। वाह, बड़ी जल्दी कायदे में आ गए यार तुम तो। बस गुरुवार, सब आपकी धमकी का नतीजा है। क्या बोले बे? दया, आपकी कृपा का नतीजा है गुरुवार, कृपा। चलो भाई लल्लन, आज के लिए इतना ही, बहुत बगैती हो गई यार तुम्हारे साथ, जाना भी हमको कहीं। चलो भाई बाय, मिलते हैं फिर। ओके गुरुआ, बाय, सी यू, टीसी। हाँ चल बंद कर अपनी बत्ती सी। तो भाई लोग, कैसा लगा आपका वीडियो? और अगर आपकी दिमाग की घंटी बजी है तो यहाँ भी यार बेल की घंटी बजा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अपना जो भी विचार है आपको, अंधश्रद्धा और साइंटिफिक अप्रोच, इसके लिए रिगार्डिंग जो भी विचार है आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप देख रहे थे अनुज्ञा टीवी, मैं हूं अनुज राजपूत।